गौरव तिवारी इंडिया के एक बेहद ही फेमस और रिस्पेक्टेड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मौत के पीछे के राज को जानने में लगा दी और अब उनकी खुद की मौत एक बहुत बड़ा राज बनकर रह चुकी है। 7 जुलाई सन 2016 को महज 32 साल के गौरव रोज़ की तरह सुबह 8 बजे उठे और अपने डेली रूटीन में लग गए। उन्होंने सबसे पहले अपना नाश्ता किया और उसके बाद अपने ईमेल्स चेक किए। कुछ इम्पॉर्टेंट ईमेल्स सेंड करने के बाद गौरव 11 बजे अपने बाथरूम में नहाने चले गए। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में लगे थे जब उन्हें बाथरूम में से एक बहुत ज़ोर की आवाज़ आई, मानो जैसे वहाँ कुछ गिरा हो। गौरव की पत्नी और उनके पेरेंट्स ने वो आवाज़ सुनते ही गौरव को पुकारा, मगर गौरव का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कुछ ही देर में तीनों बाथरूम के पास पहुंच गए और बाथरूम का दरवाज़ा नॉक करने लगे, मगर तब भी गौरव ने किसी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। गौरव के घर वाले पूरी तरह से परेशान हो गए और वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगे। गौरव के पिता ने किसी तरह दरवाज़ा तोड़ा। उन्होंने देखा कि गौरव तो बाथरूम के फ्लोर पर बेहोश पड़ा है। घर वालों ने बिल्कुल भी देरी न करते हुए गौरव को उठाया और सीधा अस्पताल लेकर चले गए। वहां जाते ही डॉक्टर ने गौरव को डेड डिक्लेयर कर दिया। हैरत की बात ये थी कि गौरव की डेथ यूं तो ऑन द स्पॉट हो गई थी, मगर उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था। ना ही गौरव को कोई हार्ट अटैक आया था और ना ही उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो जाए। लेकिन गौरव की गर्दन पर एक लंबा सा काला निशान पाया गया था, जो कैसे आया, किसने दिया, यह आज तक कोई नहीं जान पाया है। सबका यही मानना था इतनी गहरी मिस्ट्री भरी मौत सच में किसी एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का रिजल्ट थी या एक सोचा समझा हुआ मर्डर। लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि कौन थे ये गौरव तिवारी। इंडिया के पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर थे गौरव तिवारी। सन 1986 में पटना में पैदा हुए थे। 21 साल के एज में वो अमेरिका अपनी हायर स्टडीज़ के लिए चले गए थे। वैसे तो वे एरोप्लेन की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गए थे, मगर वहाँ जाकर उनकी दिलचस्पी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और भूत प्रेत से जुड़ी चीज़ों में पढ़ने लग गई। अमेरिका में उन्होंने कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के ग्रुप का नाम बहुत नज़दीकी से देखा और धीरे धीरे उन्होंने खुद को एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने का फैसला किया। एक दिन गौरव ने रेंटेड अपार्टमेंट से फ्लोरिडा में जिस अपार्टमेंट में रहा करते थे, रात में उन्हें कुछ अजीब सी एक्टिविटीज़ महसूस होने लगी, जैसे चीज़ों का अपने आप हिलना, ठंडी हवा का झोंका आना और किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई देना। जब उन्होंने आसपास के लोगों से जांच पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि सबका यह मानना था कि इस अपार्टमेंट में एक छोटी बच्ची की आत्मा रहती है। गौरव को खुद भी एहसास होने लगा था और इसी की खोज करते करते गौरव एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के टच में आ गए थे और वहीं से उनको इस फील्ड में इंटरेस्ट आने लगा। वो जानते थे कि इस काम को करियर बनाने से वह बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं कमा पाएंगे, मगर उनकी क्यूरियोसिटी अब इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने यही फील्ड चुन ली और पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड अलग अलग केसेस को सॉल्व करने में और लोगों की मदद करने में लग गए थे। गौरव ने अपने पूरे करियर के दौरान 6000 से भी ज़्यादा हॉन्टेड कहे जाने वाले घरों को इन्वेस्टिगेट किया था। यही नहीं, इंडिया के बेहद फेमस हॉन्टेड साइट्स जैसे भानगढ़ किला, कुलधारा गांव, मुकेश मिल्स और ना जाने कितनी साइट्स उनकी जगहों में से हैं, जहां पे गौरव ने जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी। जब गौरव ने इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई थी, तब उनका सबसे बड़ा मोटिव था इंडिया में एक ऐसी हेल्पलाइन सेटअप करना जो कि सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का इंस्पेक्शन करके लोगों को हेल्प कर सके। गौरव की हर इन्वेस्टिगेशन का बेसिक साइंस हुआ करता था। वो जो भी ढूंढ कर निकालते उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न ज़रूर ढूंढते। वो अपनी रिकॉर्डिंग रीडिंग्स को आधार रख कर ही किसी कंक्लूजन पर आया करते थे। गौरव काफ़ी फियरलेस इंसान थे। आपने कुछ इंडियन हॉरर शोज जैसे फियर फाइल्स और भूत आया के बारे में तो सुना ही होगा,
इन शोज की कुछ कहानियां गौरव के केसेस पर ही बनी थी, और तो और गौरव खुद भी शो के इंट्रोडक्शन और एंड में नजर आए थे। उनका करियर जोरों शोरों पर था। गौरव को एक और इन्वेस्टिगेशन का केस मिला। यह वही केस था जिसे वह कभी कंप्लीट नहीं कर पाए और जिसके दौरान गौरव की मिस्टीरियस मौत हो गई। गौरव एक जगह की इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे जहां उनकी रीडिंग के अनुसार 12 आत्माओं का साया था। 7 जुलाई के कुछ हफ्ते पहले से गौरव ने अपनी पत्नी को कहना शुरू कर दिया था कि एक नेगेटिव फोर्स थी जो उनका पीछा कर रही थी और उन्हें बार बार अपनी दुनिया में खींच रही थी। पुलिस ने जो रिपोर्ट दर्ज की उसमें उन्होंने इस केस को सुसाइड का नाम दिया, मगर सोशल मीडिया पर हर जगह गौरव की मौत को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का रिजल्ट बताया गया। गौरव की मौत के इतने साल बाद भी ऐसा कोई वैलिड रीज़न नहीं मिल पाया है जिससे गौरव की डेथ जस्टिफाई हो सके। क्या उनका ये एक प्लान मर्डर था, या उन्होंने सुसाइड कर लिया था, या फिर ये काम सच में किसी शैतानी शक्ति का था? इस पहेली को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। आपको क्या लगता है कि गौरव की मौत कैसे हुई? अपना सजेशन कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी ही और मिस्टीरियस कहानियों के लिए फॉलो कर लीजिए भूतिया टॉक्स को।